साथियों, जय सिया राम। आज के सत्र में हम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या पर चर्चा करेंगे। यह सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या रविवार 21 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस अवसर पर आप सभी को क्या करना है, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। तो साथियों, अमावस्या तिथि का शुभारंभ 20 सितंबर 2025 को रात्रि में 11:34 पर हो रहा है। यह तिथि 21 सितंबर 2025 को रात्रि 12:06 तक रहेगी। इसीलिए उदया तिथि की गणना के अनुसार यह पर्व 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन ही मान्य होगा। अब साथियों, जैसा कि आपने सुना होगा कि अमावस्या को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। अब हम पितृ श्राद्ध एवं तर्पण आदि कार्यों को कैसे करें, तो आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये दो पर्व ऐसे हैं जो कि दृश्य पर्व हैं, अर्थात अगर यह हमें दिखाई दें तो इनका प्रभाव पड़ता है, अन्यथा नहीं होता है। तो यह सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, भारत में दिखलाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए भारत के किसी भी हिस्से में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम सबका कर्तव्य है कि हम बिना किसी रुकावट के पूर्ण मनोयोग के साथ सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि कार्य अवश्य ही करें, क्योंकि हमारा शास्त्र हमें आदेश देता है, देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, अर्थात देव कार्य में और पितृ कार्य में कभी भी प्रमाद अर्थात लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो लोग अपने पूर्व पितरों या मृत व्यक्तियों की मृत्यु तिथि से अनभिज्ञ हैं, वो नहीं जानते कि हमारे पितर किस तिथि में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो वे अमावस्या तिथि को ही अपने सभी पूर्व पुरुषों का श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। जो लोग व्यस्तता के कारण या भूलवश अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध आदि करना भूल गए हैं या चूक गए हैं, वे सभी लोग चिंतित ना हों। वे सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों से संबंधित सभी तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान आदि कार्य संपन्न कर सकते हैं, क्योंकि इस तिथि को सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या कहा गया है, अर्थात सभी पितरों को मोक्ष यानी मुक्ति प्रदान करने वाली अमावस्या तिथि। साथियों, यह अमावस्या तिथि पितरों के लिए ही बनाई गई है। हमें प्रत्येक मास की अमावस्या तिथि पर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण आदि श्राद्ध करना चाहिए। इससे पितर तृप्त होते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। जो लोग पूछते हैं कि हमारे तो माता पिता हैं, तो क्या हम तर्पण आदि कर सकते हैं, तो सज्जनों, इसका उत्तर है हाँ, हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शास्त्र हमें कहता है, एवं विधानतः श्राद्धम कुर्यात स्व विभवोचितम आब्रह्मस्तंभ पर्यंतम जगत प्रीणाति मानवः। श्राद्ध से केवल पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती। जो व्यक्ति विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध, तर्पण आदि करता है, वह व्यक्ति ब्रह्मा से लेकर के घास फूस पर्यंत समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। इस श्राद्ध के करने से जितनी भी योनियां हैं, हमारे पितर यहाँ से मृत्यु को प्राप्त होने के बाद में जिस किसी योनि को प्राप्त हो गए हैं,
उन सभी योनियों के प्राणियों के लिए यह श्राद्ध कर्म बनाया गया है। इसका फल उनको मिलता है। अब आप कहेंगे कि एक छोटे से पिंड से इन प्राणियों का जो तृप्ति है वो कैसे होती है, तो इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपसे करेंगे। आप इसको जान करके बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि वास्तव में शास्त्र में कितनी सुंदर विधि, किस किस रूप से, किस किस तरीके से हमें जो हमारे द्वारा दिया गया तर्पण है, जो श्राद्ध की सामग्री है, वो हमारे पूर्वजों को कैसे प्राप्त हो जाती है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। अभी हम ये जानते हैं कि जितने भी योनियों के प्राणी हैं, यक्ष हैं, गंधर्व हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, भूत हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, तृण हैं, घास हैं, पर्वत हैं, जितने भी लता गुल्ब आदि हैं, इन सभी योनियों के प्राणियों को हमारा श्राद्ध और हमारा तर्पण तृप्त कर देता है। सज्जनों, अब श्राद्ध न करने से जो जो हानियां होती हैं उन्हें जानकर के आपके रेंगटे खड़े हो जाएंगे। कहा है कि मृत व्यक्ति अपना स्थूल शरीर नहीं ले जा सकता, तो पाथेय खाने पीने की वस्तुओं को वह अपने साथ कैसे ले जाएगा। अतः उस समय सगे संबंधियों के द्वारा, उसके परिवार के पुत्र पौत्रों आदि के द्वारा श्राद्ध विधि, तर्पण विधि से जो कुछ भी दिया जाता है वही उस प्राणी को प्राप्त होता है। इसीलिए हमारे वेदों में, शास्त्रों में मरणोपरांत श्राद्ध करने की व्यवस्था की गई है। यदि सगे संबंधी पुत्र पौत्र आदि उस मृत प्राणी को यह श्राद्ध आदि न दें, तर्पण आदि न करें, तो भूख प्यास से उस प्राणी को बहुत ज़्यादा दारुण दुख होता है। इसके विषय में शास्त्र में लिखा है, लोकांतरेषु ये तोयम लभन्ते नान्नमेव चा दत्तम न वंश जैर ये शाम ते व्यथाम यान्ति दारुणम। तो सज्जनों, इस श्लोक के अनुसार जो लोग मरकर के चले जाते हैं उनको अगर तर्पण श्राद्ध आदि नहीं दिया जाए तो वे अत्यंत करुण व्यथा को प्राप्त होते हैं और उनको बहुत कष्ट प्राप्त होते हैं। यह तो हुई श्राद्ध न करने से मृत प्राणी को कष्टों की कथा। अब श्राद्ध तर्पण न करने वाले को भी पग पग पर कष्ट का सामना करना पड़ता है। श्राद्धम न कुरुते मोहात तस्य रक्तम पिबन्ति ते। जो मोह के वशीभूत होकर के व्यस्तताओं के कारण अपने पितरों का श्राद्ध आदि नहीं करते हैं, तो उनके पितर अपने संबंधियों का रक्त चूसने लगते हैं, साथ ही उन्हें श्राप भी दे देते हैं। पितरस तस्य श्रापम दत्त्वा प्रयान्ति च। इस प्रकार इससे श्रापित परिवार को जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। उस परिवार में पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं, कोई निरोगी नहीं रहता है, लंबी आयु नहीं होती है, किसी तरह कोई कल्याण को प्राप्त नहीं होता है और मरने के बाद उन्हें नरक जाना पड़ता है। श्राद्धम एतन्न कुर्वाणो नरकम प्रतिपद्यते, अर्थात वे नरक जाते हैं। सज्जनों, इसीलिए तर्पण की और श्राद्ध की परम आवश्यक विधि हमें अवश्य करना चाहिए। इसीलिए अमावस्या की तिथि को तर्पण करें, गाय को भोजन अवश्य दें, कुत्ते को भोजन कराएं, कौवे को भी भोजन कराएं, चींटी कीट पतंगों के लिए आटा और शक्कर मिला करके पेड़ों की जड़ों में जहाँ पर चींटियाँ आदि निकलती हों, पतंगे आदि रहते हों, वहाँ पर उसको छिटक करके खिलाना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। यदि संभव ना हो तो कच्चा अन्न यानी सीधा आदि उन्हें प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः श्राद्ध की दो प्रक्रियाएं हैं। पहला है पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण। दूसरी विधि है पंचवली तथा ब्राह्मण भोजन। अमावस्या को प्रातः स्नान
संध्या वंदन, देव पूजन, सूर्य अर्घदान इनको प्रदान करके तर्पण करें, फिर श्राद्ध करें एवं पंचबली करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा करके दक्षिणा प्रदान करके इस श्राद्ध कार्य को संपन्न करें। पितृ पूजन के लिए 3 प्रमुख समय शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं। पहला है कुतप काल, जो 11:36 से प्रारंभ होकर के 12:24 तक होता है। इसके तुरंत बाद ही रोहिणी काल प्रारंभ हो जाता है। और तीसरा काल है अपहरान काल, दोपहर में। यदि इन तीनों कालों में श्राद्ध की जाती है तो पितर अक्षय तृप्ति को प्राप्त होते हैं और करने वाले पुत्र पौत्र आदि को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये तीनों काल ही पितृ पूजन एवं तर्पण श्राद्ध के लिए प्रमुख माने गए हैं। सायंकाल में अगर आप चाहें कि हम ये कृत्य करें तो सायंकाल को इन कृत्यों को करना वर्जित है और इन्हें नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य निराहार रह करके भूखे पेट ही करना चाहिए। अतः यथासंभव तर्पण आदि कार्य को संध्या वंदन के पश्चात भगवान का पूजन करने के बाद में प्रातः काल में ही पूर्ण कर लेना चाहिए। जो शांत मन होकर के विधि पूर्वक श्राद्ध आदि करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर के मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। साथियों, श्राद्ध करते समय हमें कुतपकाल, गंगाजल, काले तिल, सफ़ेद फूल, भृंगराज के फूल, तुलसी दल को अवश्य प्रयोग करना चाहिए। साथियों, पितृ तर्पण करने की विधि और पितरों का घर में ही श्राद्ध कैसे करें, इन दोनों विधियों की वीडियो मेरे द्वारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उनके द्वारा आप देख सकते हैं। बहुत सरल विधि से मैंने उनको बताया है, आप उन्हें अपने घर में ही संपन्न कर सकते हैं। अब सज्जनों, उस दिन अमावस्या तिथि को रविवार है, अतः हमें तर्पण का जल पीपल के पेड़ के जड़ में नहीं डालना है और ना ही बेल के पेड़ में विसर्जित करना है। इसका जल हमें नदी या तालाब में, अन्यथा किन्हीं दूसरे वृक्षों की जड़ों में विसर्जित करना है। अब रविवार को तुलसी दल को तोड़ना वर्जित कहा गया है और किसी भी पेड़ के फूल और पत्तियों को अमावस्या के दिन तोड़ने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए तुलसी दल को एक दिन पूर्व ही तोड़ करके रख लेना चाहिए, अन्यथा भगवान के ऊपर चढ़े हुए तुलसी दल का प्रयोग हमें अमावस्या तिथि को श्राद्ध आदि तर्पण आदि में प्रयोग करना चाहिए। अगर दोनों प्रकार से ही तुलसी दल मिलना संभव ना हो तो पेड़ के नीचे स्वतः अपने आप जो टूट करके पत्ते गिर जाते हैं, आप उन पत्तों का प्रयोग भी तर्पण और श्राद्ध के लिए कर सकते हैं। अब एक विशेष आपको कार्य नहीं करना है। आपको अमावस्या के दिन किसी दूसरे के घर का अन्न नहीं खाना है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन अगर आप दूसरे के घर का अन्न खाएंगे तो आपने पूरे पितृपक्ष में जितने दान पुण्य आदि किए हैं वे सारे सुकृत आपके नष्ट हो जाएंगे और भोजन जिसके घर में आपने किया है उसको वह प्राप्त हो जाएगा। अब सज्जनों, अंत में आपको एक बात और बता दें, आपको अमावस्या तिथि के दिन एक सूक्ष्म रूप से हवन का कार्य भी करना है। आप एक हवनदानी या हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित करके बड़े सूक्ष्म रूप से शाकल्य घी का हवन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ आहुति मंत्र मेरे द्वारा ये सामने आपको दिखाए जा रहे हैं। श्री गणाधिपतये स्वाहा, श्री गौर्याय स्वाहा, श्री वरुणाय स्वाहा, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा, श्री उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, श्री वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा, श्री सची पुरंदराभ्याम स्वाहा, श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा, श्री इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, श्री कुल देवताभ्यो स्वाहा, श्री ग्राम देवताभ्यो स्वाहा, श्री वास्तु देवताभ्यो स्वाहा,
श्री स्थान देवताभ्यो स्वाहा, श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा। इसके बाद ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा दिव्यै स्वाहा, इस मंत्र से यथासंभव आहुतियाँ प्रदान करें। हो सके तो 108 आहुति जरूर प्रदान करें और पूर्णाहुति करें। पश्चात दक्षिण दिशा में मुंह करके पुनः किसी पात्र में अग्नि प्रज्वलित करके या फिर भट्टी या चूल्हे में 14 यम के लिए खीर, पूड़ी, शक्कर मिला करके आहुतियाँ प्रदान करें। ये आहुतियाँ निम्नलिखित हैं। ओम यमाय स्वाहा, ओम धर्मराजाय स्वाहा, ओम मृत्यवे स्वाहा, ओम अंतकाय स्वाहा, ओम वैवस्वताय स्वाहा, ओम कालाय स्वाहा, ओम सर्वभूतक्षयाय स्वाहा, ओम औदुंबराय स्वाहा, ओम दधनाय स्वाहा, ओम नीलाय स्वाहा, ओम परमेष्ठिने स्वाहा, ओम व्रकोदराय स्वाहा, ओम चित्राय स्वाहा, ओम चित्रगुप्ताय स्वाहा। अपने ऊपर जल छिटक करके हाथ धो लें। तो सज्जनों, इस प्रकार से अगर हम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या को अपने पितरों का तर्पण, श्राद्ध, हवन आदि कार्य संपन्न करेंगे, ब्राह्मण भोजन और पंचबली आदि कार्य करेंगे, तो हमारे पितर हमारे ऊपर अवश्य प्रसन्न होंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगले सत्र में पुनः मिलते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।